क्या आप यकीन करोगे कि जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, किसी भी तरह का कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं हुआ करता था, उस समय भारत में काकतीय राजवंश द्वारा बनाए गए एक किले में एक ऐसी सिस्टम मौजूद थी जिसे आज हम सिक्योरिटी अलार्म कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। 12वीं सदी में बने इस किले में एक ऐसा अलार्म सिस्टम मौजूद था जिसके जरिए 3 स्क्वायर किलोमीटर तक किसी दुश्मन के आने की खबर देकर सतर्क किया जा सकता था। भारत में कई किले हैं। उन हर किले की अपनी कुछ खास बातें हैं, लेकिन हैदराबाद के पास मौजूद जिस गोलकुंडा किले की बात आज हम बताने जा रहे हैं, वो पहचाना जाता है उसके सिक्योरिटी अलार्म के लिए, जो आज से सैकड़ों साल पहले इस्तेमाल की जाती थी। और इसीलिए ये किला भारत के सबसे खास किलों में से एक है। भले ही आज ये किला कुतुबशाही साम्राज्य की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश द्वारा 11वीं सदी में शुरू किया गया था। बाद में कई सालों तक इस किले का निर्माण चलता रहा। रानी रुद्रमा देवी के शासन काल में इस किले को नए सिरे से निर्माण किया गया। इसके लगभग 200 साल बाद ये किला कुतुबशाही शासकों के हाथ आया। उन्होंने भी इस किले में कई बदलाव किए, लेकिन आज भी हिंदू राजाओं की कई निशानियां यहाँ देखने को मिलती है। बाद में 1687 में इस किले पर नजर पड़ी मुगलों की, और औरंगजेब ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। चाहे इस किले पर शासन किसी का भी रहा हो, इसकी सुंदरता और खासियत कभी नहीं बदली, और इस किले की अहमियत भी साल दर साल बढ़ती ही गई। गोलकुंडा से कुछ ही दूरी पर बसा था कोल्लूर शहर, जो हीरे के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इसलिए गोलकुंडा उस समय में एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग में आया करता था, और 16वीं सदी के आते आते गोलकुंडा भी हीरे के कारोबार के लिए प्रसिद्ध होने लगा था। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया के सबसे बेशकीमती 13 हीरे यहाँ रह चुके हैं। इस किले में कई इमारतें हैं जो अलग अलग वक्त में अलग अलग राजाओं द्वारा बनाई गई थी। वैसे तो इस किले की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात है यहाँ मौजूद एक ऐसी सिस्टम जो उस वक्त के हिसाब से कई गुना एडवांस थी। इस किले के कारीगरों ने साउंड और उसके मैग्निफिकेशन का अच्छा खासा उपयोग करके इस किले में एक अलार्म सिस्टम बनवाई थी। इस किले में प्रवेश करते ही दिखाई देता है एक बड़ा सा बरामदा, जिसके छत पर एक डायमंड जैसी रचना है। इस डायमंड के आकार के कट्स के वजह से ही इस पर पड़ने वाली आवाज रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्शन इतना जोरदार और सटीक होता है कि यहाँ की गई आवाज इस किले के दूसरे छोर पर भी सुनाई देती है। ये सिस्टम इसीलिए बनाई गई थी ताकि किले के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बारे में दूर बैठे सिपाहियों को बताया जा सके, और दूर से किले की तरफ आने वाले दुश्मनों के बारे में किले के भीतर तैनात सभी सैनिकों को सतर्क किया जा सके। इसके लिए एक कोड का इस्तेमाल किया जाता था, और दुश्मन के आने की भनक लगने पर 3 तालियां बजाकर सबको सतर्क किया जाता। इस किले की खासियत यही समाप्त नहीं होती। यहाँ मौजूद इस सिस्टम की सफलता के पीछे कई सारी वजह है, और एक सबसे बड़ी वजह है इस किले में मौजूद महलों की रचना। यहाँ के बिल्डिंगों के बीच सटीक दूरियां बनाई गई है, और यहाँ की सारी दीवारों को खास प्लानिंग करके एक दूसरे से सही दूरी पर बनाया है, और इसी वजह से पहले बरामदे में निकला आवाज ऐसे एम्पलीफाई होता है कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक बिना अपनी तीव्रता कम किए आसानी से पहुंच जाता है। आवाज को एम्पलीफाई करने में यहाँ के दीवारों में इस्तेमाल हुए मिट्टी के बर्तन भी सहायता करते हैं। इस किले की दीवारों को बनाने के लिए कारीगरों ने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन साउंड को ज्यादा रिफ्लेक्ट करने में सहायता करते हैं। इसीलिए उन्होंने दीवार की पुताई करने के लिए इस्तेमाल किए गए मिश्रण में मिट्टी के बर्तनों को भी मिला दिया था। इस किले में मौजूद दरबार में भी ऐसी ही प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। राज दरबार में जब लोग अपने मसले लेकर आते थे, तो उन्हें दरबार के बीचों बीच एक खास जगह पर खड़ा किया जाता था, ताकि राजा या रानी दूर से ही लोगों के मसले सुन सके। इस जगह पर हुई कोई भी मामूली सी हलचल का आवाज भी एम्पलीफाई होकर सुनाई देता था। तो ये था प्राचीन भारत का एक हैरान करने वाला आविष्कार। इतिहास से जुड़ी ऐसी और बातें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए।
और एक ज़रूरी बात, जल्द ही हम आपके लिए एक बार और ट्रैवल वीडियोस की सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो उसके अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।